हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी आईक्यू। आज है 30 मई 2020 और 30 मई 2020 के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन हैं हम उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व भूख दिवस वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? अभी वर्ल्ड हंगर डे दिवस मनाया गया है। तो कौन सी तारीख को मनाया गया है? 28 मई को मनाया गया है। यह क्यों मनाया जाता है, किसकी वजह से मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है? विश्व भूख दिवस वर्ल्ड हंगर डे विश्व के अंदर जो भी विकासशील देश है, विकसित देश है, विकासशील देश है, उन सभी के अंदर क्या होता है? भुखमरी होते हैं। उनको दूर करने के लिए क्या मनाया जाता है? इसको विश्व हंगर डे को मनाया जाता है। इसके साथ में इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि सभी देशों के अंदर क्या है? सभी देशों के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना है और प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी भूखा नहीं रहे। इसका क्या है? इसका मेन मकसद है, उद्देश्य है। इसके लिए क्या क्या होता है? सभी को लोगों का जो भूख है, गरीबी है, उनको दूर करते हुए, उनका समाधान करते हुए उनको क्या है? रोजगार प्रोवाइड करवाना, उनको आत्मनिर्भर बनाना क्या है? मेन उद्देश्य है। तो यह कब मनाया जाता है? 28 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्री अजीत कुमार जोगी का 74 वर्ष की उम्र में क्या हो गया? अभी निधन हो गया है। अभी 29 मई शाम सायंकाल के समय में क्या हुआ है? श्री अजीत कुमार जोगी जी का क्या हुआ है? अभी निधन हुआ है। तो वो किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे? और तो वो कौन से राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे? छत्तीसगढ़ राज्य के क्या थे? प्रथम मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? सन 2000 के अंदर क्या हुआ था? 3 राज्यों का गठन हुआ था, छत्तीसगढ़, झारखंड व उत्तरांचल। क्या है? उत्तराखंड या उत्तरांचल। तो उनका तीनों के राज्यों में क्या हुआ था? गठन हुआ था सन 2000 के अंदर। तो छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री अजीत कुमार जोगी का क्या हुआ है? 74 वर्ष की उम्र में क्या हुआ था? निधन हो गया था। इनका सफ़र एक आईएएस से लेकर एक सफल आईएएस से लेकर एक सफल राजनीतिज्ञ तक शुरुआत हुई थी। 13 साल तक इन्होंने क्या किया था? 13 साल तक के लिए इन्होंने आईएएस क्या है? इंडियन सिविल सर्विस को क्या किया था? ज्वाइन किया था। उसके बाद में पूर्व प्रधानमंत्री क्या थे? पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के कहने पर इन्होंने क्या किया था? पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी। और कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद में सन 2000 में 2000 के अंदर इन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने। उसके बाद के अंदर 23 जून 2016 को क्या थे? 23 जून 2016 को ध्यान रखना भाई, 23 जून 2016 को इन्होंने खुद की अपनी पार्टी बनाई। और उस पार्टी का नाम क्या रखा? छत्तीसगढ़ जनता पार्टी। छत्तीसगढ़ जनता पार्टी या जे क्या था? जे पार्टी। उन्होंने छत्तीसगढ़ जनता पार्टी या जे पार्टी का नाम क्या रखा? उन्होंने रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने किसे ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया है? अभी भारतीय ओलंपिक संघ ने एक व्यक्ति को, अपने सदस्य को क्या है? ओलंपिक चैनल आयोग का क्या है? सदस्य नियुक्त किया है। इसमें क्या होता है? जो ओलंपिक एसोसिएशन होते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ है, किसी ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त होता है। जो भी सदस्य होते हैं ओलंपिक एसोसिएशन में, क्या होता है? जो सदस्य होते हैं उनकी क्या जिम्मेदारी होती है? वो ओलंपिक बोर्ड को क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, बोर्ड है, और उसके जो अध्यक्ष हैं उनको क्या करते हैं? ये सलाह देते हैं। सदस्य होता है जैसे अपने यहाँ पे राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होते हैं, उनके क्या होते हैं? सलाहकार होते हैं। इसी प्रकार से जो सदस्य होते हैं ओलंपिक बोर्ड के अंदर, वो क्या करते हैं? ओलंपिक बोर्ड होता है, जो मेंबर होते हैं ओलंपिक बोर्ड में, उनको, उसके अलावा जो अध्यक्ष है क्या है? ओलंपिक का क्या होता है? अध्यक्ष होता है, उसको क्या देता है? वो उनके बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है। जो भी उनके पास में रिक्वायरमेंट होती है, जिस हिसाब से सलाह बातचीत होती है, उनको क्या होता है? सलाह प्रोवाइड करता है, एडवाइस देते हैं। और तो इनको क्या है? नियुक्त किया गया है। तो किनको नियुक्त किया गया है? अभी नरेंद्र बत्रा जी को क्या है? नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल जून 2000 में क्या बने थे? ये आईओसी के जून 2019 में क्या बने थे? आईओसी के क्या बने थे? सदस्य बने थे। क्या बने थे? ओलंपिक भारतीय के क्या बने थे? सदस्य बने थे। और इनको अभी क्या है? चैनल में क्या बनाया है? सदस्य बनाया गया। ओलंपिक चैनल में क्या बनाया है? सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा इनको 2003 से 2013 तक ये क्या थे?
एशियाई हॉकी महासंघ के क्या थे, अध्यक्ष थे। 2003 से 2013 तक एशियाई हॉकी के क्या थे, सदस्य थे, अध्यक्ष, सदस्य नहीं अध्यक्ष थे, क्या थे, अध्यक्ष थे। और 2013 के बाद में 2014 से लेकर 2016 तक ये क्या थे, इंडियन हॉकी के क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन देशों के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को निष्क्रिय करने में प्रभावी जीवाणु की पहचान की है? अभी 2 देशों ने मिलकर क्या किया है, कोरोना वायरस के चलते हुए एक जीवाणु के प्रभावी जीवाणु की क्या है, खोज चल रही है। उसके अंदर क्या क्या है, वो जीवाणु उन जो कोरोना वायरस के जो जीवाणु है उनको क्या कर रहे हैं, निष्क्रिय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, निष्क्रिय कर रहे हैं। उनका स्टेज के ऊपर, थर्ड स्टेज के ऊपर उनका भी क्या चल रहा है, थर्ड स्टेज के ऊपर उनका क्या चल रहा है, प्रोसीजर चल रहा है। उसके तहत में क्या है, चीन और अमेरिका ने क्या है, चीन और अमेरिका दोनों देशों के वैज्ञानिक मिलकर क्या कर रहे हैं, कोरोना वायरस को निष्क्रिय करने के लिए। इसमें क्या हुआ है, 3-4 है, डेंगू है, कोरोना वायरस है, इसके अलावा HIV है। तीनों के मिला के जो जीवाणु हैं उनको एक दूसरे के साथ में मिला के क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग की जा रही है, जिससे क्या है, कोरोना वायरस पे क्या है, काबू पाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से देश ने अपने पर्सपेक्टिव, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन यानी पकड़ा, क्या है, पकड़ा प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बम विमान बनाया है? तो यह कौन से देश ने बनाया है, तो यह बनाया है रूस के वैज्ञानिकों ने भी क्या बनाया है, इसको बनाया है। इसमें क्या होता है, जो स्टेल्थ बॉम्बर विमान है, स्टेल्थ बॉम्बर विमान है, यह क्या है, बम वर्षक, क्या है, बम वर्षक विमान है, क्या है, बम वर्षण विमान सुखोई है, सुखोई क्या है, बम वर्षक विमान क्या है, सुखोई Su-57 सुपरसोनिक फाइटर जेट के क्या है, बाद की दूसरी पीढ़ी का ये क्या है, लड़ाकू विमान है। क्या है, सुखोई Su-57 के बाद में सुपरसोनिक फाइटर जेट जो विमान है उसकी दूसरी पीढ़ी का क्या है, ये विमान है। और इसको किसने बनाया है, पकड़ा ने बनाया है। इसके साथ में इसका मेन जो काम है वो क्या है, जो रडार है, क्या है, रडार है, उसके अंदर ना आके, यानी रडार का जो आता है, सिग्नल आता है, उसको क्या करना है, इसको कम करना है। और इसमें क्या है, नवीनतम जो न्यू टेक्नोलॉजी है उनके साथ में इसको क्या गया है, लॉन्च किया गया है। देखिए कौन से देश ने अभी चालू किया है, रूस ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए क्या करेगी, परियोजना शुरू करेगी? अभी कर्नाटका राज्य सरकार ने फॉरेन कंट्री के अनुसार, फॉरेन कंट्रियों के बेस के अनुसार, उसमें क्या होता है, विदेशों के अंदर क्या होता है, जहाँ पे क्या होता है, जो मरीज है, क्या है, पेशेंट है, उसका पूरे वर्ष का रिकॉर्ड, पूरे ईयरली का रिकॉर्ड एक क्या होगा, डेटाबेस बनाया जाएगा। और उसके अंदर क्या जाएगा, जब भी उसको बीमारी होता है उसमें अंदर फीड की जाएगी इनमें क्या क्या बीमारी चल रही है। इससे क्या होगा, जब ज़्यादा उनकी कोई सीरियस बीमारी होती है तो उससे पता लगाया जा सके। जैसे कुछ बीमारी पता नहीं चलती पाती है तो उसमें पता लगाया इसमें किस प्रकार से क्या होता है, बदलाव आए हैं और इसकी सेहत के अंदर क्या होता है, चेंजेज आए हैं, तो उनको क्या करा जाए, आसानी से पकड़ा जा सकता है और उनके बारे में सुधार किया जा सकता है और उनको प्रिस्क्रिप्शन देकर उनको क्या है, जल्दी से जल्दी स्वस्थ किया जा सकता है। तो ये कौन से राज्य सरकार ने क्या है, कर्नाटका राज्य ने क्या किया है, पहली है, यह अपनी तरह की इंडिया के अंदर क्या है, पहला स्टेट बना है, क्या है, इंडिया के अंदर क्या है, पहला राज्य बना है, इंडिया के अंदर क्या है, पहला राज्य बनता है। और यह शुरुआत कहाँ से होगी, कर्नाटका के चिक्कबल्लापुर, क्या है, चिक्कबल्लापुर जिले से क्या होगी, इसकी शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता श्री रोशन लाल जी का 78 वर्ष की उम्र में क्या हो गया, अभी निधन हो गया है। तो वे कौन से खेल से संबंध रखते थे, तो वो कौन से खेल से संबंध रखते थे, तो वो कौन से खेल से, कुश्ती से क्या रखते थे, वो संबंध रखते थे, किससे से, कुश्ती से। और जब भी द्रोणाचार्य पुरस्कार का नाम आता है तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिलता है, जो भी क्या होते हैं, कोच होते हैं, क्या होते हैं, कोच होते हैं, उनको हमेशा क्या मिलता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है। इसके अलावा खिलाड़ियों को कौन सा पुरस्कार मिलता है, अर्जुन अवार्ड मिलता है। क्या मिलता है, अर्जुन अवार्ड किसको मिलता है, खिलाड़ियों को मिलता है। और ये रोशन लाल जी किस में कहाँ पे कोच थे, तो ये रेलवे के अंदर क्या थे, कोच थे, क्या थे, रेलवे के कोच थे। और इनकी उपस्थिति के अंदर रेलवे ने अपने क्या दिए थे, रेलवे ने क्या किया था, अपना
अपने आप को चैंपियन बनाया था, लगातार कंटिन्यू बनाए रखा था। इस वजह से इनको क्या है, द्रोणाचार्य पुरस्कार से क्या गया है, सम्मानित किया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार इसमें मिला था और ये कैसे संबंध रखते थे, कुश्ती से संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2021 में किस देश की जीडीपी विकास दर 5% तक घटने का अनुमान लगाया है? अभी S&P ने ग्लोबल रेटिंग जो कंपनी है जो रेटिंग से प्रोवाइड करवाते हैं, उसने क्या किया है, 2021 जो वर्ष है, वित्तीय वर्ष है, उसके अंदर अपने देश भारत की क्या है, अपने देश भारत की जीडीपी जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी है, वो 5% तक गिरावट रखने घटने का अनुमान लगाया है। क्योंकि 2020 के अंदर जो कोरोना वायरस है, क्या है, कोरोना वायरस के अंदर कारण ना तो अर्थव्यवस्था क्या हो रही है, हमें अर्थव्यवस्था क्या होती है, लगातार गिरती जा रही है, ना व्यक्ति काम कर पा रहे हैं, ना ही प्रॉफिट हो रहा है, ना ही क्या हो रहा है, इन अर्थव्यवस्था सुधार हो रहा है। इस वजह से क्या है, इस रेटिंग्स ने क्या कहा है, इसको नीचे जाने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशहूर उर्दू व्यंग्यकार मुजतबा इनको क्या हो गया, निधन हो गया, वे कहाँ के थे? इनके अलावा इनको क्या कहता है, मार्क ट्वेन भी नाम से क्या था, इनको जाना जाता था। तो ये कौन से राज्य के थे या कहाँ के थे? तो ये कहाँ के थे, हैदराबाद के थे। कहाँ के थे, हैदराबाद के। तो हैदराबाद कहाँ पे आ रहा है, तेलंगाना में। कहाँ पे आ रहा है, तेलंगाना। कहाँ पे आ रहा है, तेलंगाना। तो ये कहाँ के थे, तेलंगाना। और पहले क्या था, आंध्र प्रदेश। पहले क्या था, कौन सा देश राज्य था वो, आंध्र प्रदेश था पूरा। तो इसमें क्या था, वो आंध्र प्रदेश से क्या थे, हैदराबाद के उर्दू लेखक थे, व्यंग्यकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए किस देश को 25 टन कीटनाशकों की क्या करेगी, आपूर्ति करेगी? अभी HIL ने कई देशों क्या गया है, जो टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए, टिड्डियों का एकदम से क्या है, प्रकोप बढ़ा है, तो इसलिए क्या किया उन्होंने, कई देशों को क्या किया, जो कीटनाशक दवाई है वो उसकी आपूर्ति की है। इसके अलावा इंडिया के जो भारत के जो राज्य हैं, उनको भी क्या किया है, इन्होंने आपूर्ति प्रोवाइड, कीटनाशक क्या है, प्रोवाइड प्रोवाइड करवाया है। तो ये कौन कौन से देश हैं? तो अभी 25 टन जो कीटनाशक है, इसकी आपूर्ति कौन से देश को की गई है, ईरान को की गई है। किसको की है, ईरान को की गई है। 25 टन क्या है, मेलाथियान टेक्निकल की क्या है, जो दवाई है वो क्या है, मेलाथियान टेक्निकल की जो दवाई है वो 25 टन की आपूर्ति किसी के, ईरान को की है। इसके अलावा जो अमेरिकन देश है, क्या है, अमेरिकन देश है, उसको अमेरिकन देश पेरू को भी क्या है, इस दवाई की क्या है, आपूर्ति की गई है। वहाँ पे कितनी आपूर्ति की है, 10 टन की आपूर्ति की गई है, क्योंकि वहाँ पे भी टिड्डियों का क्या है, प्रकोप बढ़ा है। इसके अलावा भारत के जो राज्य हैं, जैसे राजस्थान हो गया और हरियाणा हो गया, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो टिड्डियाँ हैं वो कहाँ से आती हैं, इराक, ईरान, सऊदी अरब, इस पश्चिमी तट से आती हैं, जिससे क्या होता है, पाकिस्तान छटा हुआ है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए क्या आती है, इंडिया के अंदर आती है। इस वजह से क्या है, जो राजस्थान और गुजरात, हरियाणा नहीं, क्या है, गुजरात राज्य हैं, उन दोनों में क्या होता है, पाकिस्तान से सटा हुए हैं। इस वजह से उनको क्या है, इनके साथ में क्या है, टिड्डियाँ वहाँ पे आती हैं। इस वजह से इनको भी क्या है, इनकी सप्लाई की गई है, उनको रोकने के लिए क्या है, सप्लाई की गई है। इसके अलावा जो पेरू देश है, क्या है, पेरू देश है, उसमें क्या, दोनों दवाइयों क्या है, मेलाथिन टेक्निकल की भी आपूर्ति की गई। उसके साथ में क्या है, कवकनाशी मैंकोजेब दवाई की भी क्या की है, इनको आपूर्ति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर लंबी सड़क को हर्बल सड़क के रूप में क्या है, विकसित करेगी? कौन सी राज्य सरकार है जो अपने यहाँ पर 800 किलोमीटर जो लंबी सड़क है, उसको क्या कहेगी, हर्बल सड़क के रूप में अंदर क्या कहेगी, विकसित करेगी? तो यह एक अच्छा कदम उठाया गया है इस राज्य सरकार के द्वारा, क्योंकि देखा जा रहा है कि देश के अंदर दवाइयों की क्या होती है, कमी हो रही है। जो हर्बल दवाइयाँ हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, उनको क्या है, कमी पड़ रही है। इस वजह से क्या है, सड़क के किनारे क्या है, सड़क के दोनों किनारे इस
दोनों तरफ क्या होगा, हर्बल पौधे लगाए जाएंगे या औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। इससे क्या होगा, औषधियों की क्या होगी रिक्वायरमेंट, जो आपूर्ति है वो भी हो पाएगी, और इसके अलावा जो सड़क है वो भी क्या होगी, सुरक्षित रहेगी। इस वजह से क्या क्या है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया है, 800 किलोमीटर जो लंबी सड़क है उसमें क्या किया है, इन्होंने हर्बल पौधे लगाने की क्या की है, घोषणा की है। इसके अलावा जो हर्बल पौधे हैं उनमें कौन कौन से पौधे लगाए जाएंगे, आपके पेड़ कौन कौन से हैं, नीम हो गया, अश्वगंधा हो गया, नीम अश्वगंधा हो गया, पीपल हो गया, सहजन या सहजना, इसके अलावा जफरोफा, क्या हो गया, जफरोफा और कौन सा होगा, ब्राह्मी, क्या हो गया, ब्राह्मी की क्या कहेंगे, पेड़ लगाए जाएंगे। तो कौन से राज्य लगाए गए, उत्तर प्रदेश राज्य लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक महाराष्ट्र राज्य सरकार को राज्य मार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए करने के लिए कितने करोड़ डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। अभी एशियन डेवलप बैंक ने महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर 17.70 यानी 17.7 करोड़ डॉलर के ऋण को क्या किया है, मंजूरी दी है। और ये ऋण को मंजूरी क्यों दी गई है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जो जिले हैं यानी डिस्ट्रिक्ट और ग्रामीण जो इलाके हैं उनकी कनेक्टिविटी को सुचारू रूप से चालू करने के लिए डिस्ट्रिक्ट व ग्रामीण की जो डिस्ट्रिक्ट व ग्रामीणों की क्या है, सुचारू रूप से चालू करने के लिए, सुचारू रूप से कनेक्टिविटी ग्रामीण से, जो भी ग्रामीण इलाके है वहाँ से शहरी इलाके में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, सड़कों की जो कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो लोगों को अच्छी तरह से वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जा सकता है, वहाँ पे उनको संपर्क हो सकता है। उनके अलावा उनकी फैसिलिटी वगैरह जो भी है, उनकी सुविधाएं वगैरह है, हॉस्पिटलिटी है, इसके अलावा एजुकेशन है, इसके अलावा मार्केट है और रोजगार है, वो आप आसानी से क्या होगा, मिल जाएगा। इसलिए क्या क्या है, एडीबी ने महाराष्ट्र सरकार को 17.7 करोड़ डॉलर का क्या है, ऋण को अभी क्या है, मंजूरी दी गई है। इसमें क्या होगा, 7 जिले क्या होंगे, 7 जिलों में क्या होंगे, 11 राजमार्गों को, 7 जिलों में, महाराष्ट्र के 7 जिलों में और 11 राजमार्गों का क्या है, ग्रामीण व शहरी के अंदर क्या है, ग्रामीण से और शहरी सिटी के अंदर क्या है, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या है, सड़कों को मजबूत किया जाएगा, उनको ठीक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी क्या है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने वित्तीय परिणामों का समय पर खुलासा नहीं करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नाही, इस पर नाही NHAI पर कितने लाख रुपए का क्या लगाया है, अभी जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना क्यों लगाया है सेबी ने, क्योंकि सेबी के अकॉर्डिंग, सेबी की जो गाइडलाइन है उसमें कहा गया है कि प्रत्येक छमाही के अंदर क्या है, प्रत्येक छमाही के अंदर जो वित्तीय परिणाम है उनकी जानकारी को क्या करना पड़ेगा, सेबी को देना पड़ेगा प्रत्येक कंपनी को। तो नाही ने क्या किया है, पिछले 4 साल के अंदर 2016 से 2019 तक क्या है, 7 बार क्या हुआ, 7 बार उन्होंने जो डेटा है वो उपलब्ध नहीं करवाया है सेबी को, इसलिए सेबी ने क्या किया है, उसके ऊपर जुर्माना लगाया है। तो ये कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, 7 लाख रुपए का क्या लगाया इन्होंने, जुर्माना लगाया है। क्योंकि छमाही के अंदर या छमाही के जो छमाही होती है उसके 45 दिनों के अंदर अंदर क्या करना पड़ता है इनको, अपनी जो सूचना है, जो वित्तीय परिणाम है, उन्हें क्या जानकारी किनको देनी पड़ती है, सेबी को देनी पड़ती है 45 दिन के। और जो नाई है उन्होंने क्या किया, 7 बार इसका क्या है, उल्लंघन किया है। इस वजह से सेबी ने क्या किया, इनके पास में लास्ट में आके 2000 इस वर्ष इन्होंने क्या लगाया, 7 लाख रुपए का क्या लगाया, जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे ने हाल ही में एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिन से बढ़ाकर कितने दिन कर दिया है। अभी तक रेलवे ने क्या किया था, आरक्षण जो अवधि थी वो पहले 30 दिन पहले तक अपन क्या करते थे, आरक्षण करवा सकते थे। 30 दिन के पहले आरक्षण नहीं करवा सकते, 30 दिन के अंदर अंदर क्या करना, 30 दिन से और 30 दिन के बीच के अंदर जिस दिन हमारी ट्रेन है उससे 30 दिन पहले तक हम आरक्षण करवा सकते हैं। अभी इस सुविधा को क्या कर दिया उन्होंने, बदल कर दिया है। इस सुविधा को कितने दिन कर दिया, अभी 120 दिन कर दिया है। 120 दिन क्यों किया है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते हुए क्या किया इन्होंने, आरक्षण को क्या किया है, 120 दिन पहले से आरक्षण करवा सकते हैं। इसमें क्या होगा, अभी तक जो ट्रेनें हैं 230 ट्रेनों के अंदर क्या है, अभी ये चालू किया गया है, क्या क्या है, 230 ट्रेनों पर लागू हो गया है। और 31 मई 2020 से, और यह कब से लागू हो जाएगा, यह 31 मई से
31 मई 2020 की मॉर्निंग में, क्या है, मॉर्निंग में यह नियम क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। इसके अंतर्गत क्या होगा, सभी जितने भी व्यक्ति हैं उनको 120 दिन में क्या होगा, 120 दिन पहले क्या होगा, अपना रिजर्वेशन करवाने की सुविधा मिल जाएगी, जिससे क्या होगा, टिकट भी आसानी से मिल जाएगी और जो सीट है वो वेटिंग में ना मिलेगी, कंफर्मेशन टिकट अवेलेबल आसानी से मिल जाएगी। इस वजह से क्या है, रेलवे ने अपना ये सुधार किया गया है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। इसके अलावा इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और हमें जो भी कोई डाउट होता था हम कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।